दोस्तों नमस्कार। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि सर आप रणनीति बहुत ही ज़्यादा बता चुके हो, अब आप एक रोज़ क्लास लेना शुरू करो राजस्थान के सामान्य अध्ययन की। तो दोस्तों आज मैं राजस्थान के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उस पर एक क्लास लेने जा रहा हूं। अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपको नोट करूंगा, आप फटाफट लिखते रहिए। बाबा नरसिंह दास नागौर के रहने वाले थे और राजस्थान की पुकार पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और इन्होंने अपना सारा जो धन था वो क्रांतिकारियों को दे दिया। और जुगल किशोर जी चतुर्वेदी ये भरतपुर के क्रांतिकारी थे, बहुत तेज कुशल वक्ता थे और इन्हों राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। हरिभाई किंकर चित्तौड़गढ़ के थे। चित्तौड़गढ़ में आदिवासियों की जागृति के लिए इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। मुंशी समृद्धदान अलवर के थे। राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान समाचार का इन्होंने प्रकाशन किया। हरनाथ सिंह जी ये झुंझुनू के क्रांतिकारी थे। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की और इनको राजस्थान का सरदार पटेल कहा जाता है। स्वामी केशवानंद मरु क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। संगरिया में इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। जमनालाल बजाज काशी का बास सीकर का रहने वाले हैं। गांधी जी की इनके दत्तक पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी और वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। हरिभाऊ उपाध्याय ये मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और हटुंडी अजमेर के अंदर इन्होंने गांधी महिला आश्रम की स्थापना की और इन्होंने बनारस से औदुंबर समाचार पत्र का प्रकाशन किया। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। सिद्धराज जी डड्डा ये जयपुर के थे, गांधीवादी सर्वोदय नेता थे और जो राष्ट्रवादी जो कंपनियां हैं, राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जो शराब निषेध की नीति के लिए और उनकी नीतियों के खिलाफ इन्होंने पद्मश्री जो पुरस्कार था सरकार को वापस लौटा दिया। सिद्धराज जी डड्डा गांधीवादी नेता थे, शराबबंदी के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। अमरचंद जी भाटिया ये बीकानेर के क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धन उपलब्ध कराया और क्रांति के दौरान सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले ये भारतीय थे। बहुत ही अति महत्वपूर्ण तथ्य है। शौकत उस्मानी ये बीकानेर के चर्चित साम्यवादी क्रांतिकारी 1921 में रूस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन में भाग लिया था और 1928 में कानपुर में बम कांड के अंदर इनको फांसी की सजा दे दी गई। मोहनलाल सुखाड़िया आप जानते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता है और शताब्दी पुरुष कहा जाता है। सबसे युवा मुख्यमंत्री है, 34 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे और सबसे लंबे समय तक 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान का। अरुणा रॉय भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया। इनके प्रयास से 12 अक्टूबर को जो 2005 को जो सूचना का अधिकार लागू हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान। इन्हीं के पति है और बंकर रॉय जो तिलोनिया अजमेर के अंतर्गत बंकर राय जो सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर है SWRC की स्थापना की, इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी डूंगरपुर राज परिवार से संबंधित है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश रहे और अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत ही कुशल जानकार थे। मोतीलाल शास्त्री, कपूरचंद कोलेश, दयानंद भार्गव ये राजस्थान के प्रमुख वेद विज्ञानी वेद मर्मज्ञ है और कपूरचंद कोलेश का प्रमुख ग्रंथ जो वेदों पे लिखा गया शब्द वेद विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है। रिकॉर्ड है अपने आप में कि सबसे बड़ी पुस्तक है। जाबरमल शर्मा राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं और राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष झाबरमल जो शर्मा पुरस्कार है वो पत्रकारों को दिया जाता है। PK सेठी जयपुर फुट के नाम से हड्डी रोग विशेषज्ञ मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल मिसाइल वैज्ञानिक है और मिसाइल के निर्माण के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुत ही निकट सहयोगी और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं। सागरमल जी गोपा आप जानते हैं जैसलमेर में प्रजामंडल से संबंध रहे और जैसलमेर में गुंडा राज आज़ादी के दीवाने लिखे और वहाँ के महाराजा जवाहर सिंह जी के खिलाफ लिखा और इनकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया। इनको बहुत ही नृशंस तरीके से इनको मारा गया। गोपाल सिंह जी खरवा वीर भारत सभा की स्थापना के अंदर केसरी सिंह जी बारट की मदद की थी और रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति राजस्थान के अंदर जो जिम्मा सौंपा था विजय सिंह जी पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा को सौंपा गया था। नैनूराम जी शर्मा की बात करें, राजस्थान पुलिस के अंदर थानेदारी की नौकरी छोड़ करके राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कूद गए और प्रजामंडल से संबद्ध रहे। 1941 में जंगलों में अज्ञात हमलावरों ने इनकी हत्या कर दी। केसरी सिंह जी बारट पिताजी का नाम था कृष्ण सिंह बारट
नाना का नाम था श्यामलदास ददवाड़िया, जो राजस्थान के एकमात्र केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित साहित्यकार। और उस जमाने के अंदर आप सोचो, वीर भारत समाज की स्थापना की इन्होंने। और जब वहाँ के राजा, उदयपुर के राजा जब करजन के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने चेतावनी का चुंगटिया जैसी राष्ट्रवादी जो कविता है, सोरठ है, वो लिखे। जोरावर सिंह जी बारट, केसरी सिंह जी बारट के भ्राता थे। 1911 के अंदर दिल्ली के अंदर लॉर्ड हार्डिंग्स पर जो बम फेंकने की जो योजना बनाई थी, उसके सूत्रधार थे। और ब्रिटिश सरकार आजीवन इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। प्रताप सिंह जी बारट, केसरी सिंह जी बारट के सुपुत्र, अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान जो स्कूल है वहाँ से पढ़े। रास बिहारी बोस ने इनको सशस्त्र क्रांति का जिम्मा सौंपा और बनारस षड्यंत्र केस में इन पर केस चला। और जब इन्हें कहा गया कि आप अपने साथी लोगों के नाम बता दो, तो इन्होंने कहा, एक डायलॉग बहुत मशहूर है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए 1000 माताओं को रुलाना नहीं चाहता। प्रताप सिंह बारट। बाल मुकुंद बिस्सा गांधीवादी नेता थे। जोधपुर के अंदर इन्होंने खदर भंडार की स्थापना की थी और जेल में भूख हड़ताल करते हुए लंबे समय तक भूख हड़ताल की इन्होंने, और वहाँ पर इनका निधन हो गया। कालीबाई नाना भाई खांट और सेंगा भाई को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जब पीटा जा रहा था, तो 13 वर्ष की बालिका कालीबाई आई और बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने भी अपने आपको देश के लिए आत्मोत्सर्ग कर दिया। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। ये गांधीवादी नेता थे। गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन से, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ा। और जब एकीकरण हुआ और सिरोही का जो प्रधानमंत्री बनाया गया, तब इन्होंने कहा कि मैं सुविधा के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं लूँगा। तो दोस्तों, इस तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की। अगर और कोई सीरीज आप चाहते हैं जिस पे इतने संक्षेप के अंदर, दोस्तों आपको पढ़ने में 1 घंटा लगता है, मुश्किल से देखो 5 मिनट के अंदर, तो मेरे कहने का मतलब है अगर जज्बा हो और संक्षेपण की कला हो ना, तो आप बहुत कम समय में तैयारी कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि किसी ने 10 साल तैयारी की, किसी ने 8 साल तैयारी की। अगर आप उचित रणनीति हो और इस कुर्सी पर टिकने की क्षमता हो आप में, तो बहुत कम समय में आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।